वदिष्यति प्राणिश्चरितदंसनमृणाणं रविणाणमणचरितं णदंसनं जानगो शुद्धो। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणो नमो सिद्धाणो नमो वायरियाणो नमो वज्राणो नमो लोहे सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर श्री समय सार जी ग्रंथ विराजमान है और इसके अंदर अपना पूर्ण अधिकार पूरा होकर अब शुरू हुआ हमारा जीव अजीव अधिकार हैं। अब जीव अधिकार के अंदर स्टेज तैयार कर दिया उन्होंने और स्टेज लगा करके अब नाटक चलता है। नाटक किसका चलता है कि संसार अज्ञानी को नाटक दिखाते हैं संसार का कि तू क्या क्या मानता है और क्या क्या नहीं होता है। यह अनादिकाल से जो मिथ्यादृष्टि जीव है, मिथ्या दृष्टि है, ये बात तो बराबर है, लेकिन मिथ्या दृष्टि होने के कुछ कारण भी हैं इसके। ऐसे नहीं बिना कारण के मिथ्या दृष्टि है, बिना कारण के संसार में उड़ रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा इतना मूलभूत कारण है जिसके कारण ये संसार में उड़ रहा है, जिसके कारण इसका संसार चल रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है इसका। ये अपन लोग सब लोग जानते हैं कि हम सब जीव हैं और उद्गल नहीं हैं, पर्याय बदल जाती हैं और जीव वही का वही रह जाता है और हम संसार में हैं और मोक्ष में नहीं हैं। तो संसार में हैं तो कोई ना कोई कारण इसके पीछे है। यदि कोई कारण ना होता तो सबके सब क्या होते, सबके सब मुक्त होते। आज इस संसार में रहने कारण क्या है, तो कारण कौन कौन से हैं, तो कारण के बारे हैं। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं कभी बीमारी लेके, तो डॉक्टर साहब से कहते हैं डॉक्टर साहब तो ये बीमारी हो गई, तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि ये बीमारी क्यों हुई है। इलाज तो बाद में बताना, पहले बताना रोग हुआ क्यों है। कि मैं तूने खट्टा खाया होगा, तूने मीठा खाया होगा, तूने ज़्यादा खा लिया है, तो कहीं ठंड में चला गया हो कहीं बाहर, तो इसलिए तुझे रोग हुआ है। तो समझता है कि रोग का कारण क्या है, तो रोग को दूर करता है, रोग के कारण को दूर करता है। समझा, रोग के कारणों को दूर करता है, दवाई लेता है, परहेज करता है, सब काम करता ही नहीं करता। तो इस तरह से अनादि काल का मिथ्या दृष्टि जीव, कुछ ना कुछ कारण तो है ना कि अनादि काल की मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि क्यों है, तो उसके आचार्य जी ने 8 कारण बताए। क्या बताया उसके 8 कारण। उसके 8 कारण बताया कि 8 कारणों के कारण जीव जो है मिथ्या दृष्टि रहता है। देखो क्या है, हमें लगता है कि भाई और लोग भी धर्म सुना रहे हैं, हम भी धर्म सुना रहे हैं, एक ही तो बात है, सब धर्म सुन रहे हैं। लेकिन भाई एक बात नहीं है, बात में बड़ा फर्क है। एक का द्वार निगोद में खुलता है और एक का द्वार मोक्ष में खुलता है। दोनों में बड़ा बड़ा फर्क है? एक की मान्यता नरक निगोद में ले आए। अनादिकाल से जीव ने ऐसा कुछ नहीं जो ना करके धर्म के नाम पे कोशिश ना करी हो, सुखी होने के नाम पे कुछ छोड़ा नहीं है जो ना माना हो। लेकिन ऐसी अनेक मानने के बाद भी हम संसार में बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि हम सही नहीं थे। यदि सही होते तो संसार में बैठे नहीं होते, हम कहाँ होते। जैसे हमारे सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान हैं, ऐसे हम भी मोक्ष में विराजमान हैं। देखो हमारे जितने साथी थे, संगी थे, साथ में मुनि बने थे, ये मोक्ष चले गए और हम यहीं अटक गए। हम यहाँ अटक गए संसार के अंदर। क्यों? क्योंकि सब कुछ सुधारा, शरीर क्रियाएं सुधार ली, मन सुधार लिया, वचन सुधार लिया, लेकिन अपना अभिप्राय, अपनी मान्यता नहीं सुधारी। दुख तो बहुत है संसार के अंदर भाई। 1 इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय हैं, 3 इंद्रिय हैं, दुख को कम थोड़ा ना है दुख इस संसार के अंदर। लेकिन दुख किस बात का है, वो ये सब दुख किस बात का है? ये सब दुख केवल जो एकत्व की मान्यता जीव की है उसका दुख है। बाकी संसार के अंदर कोई दुख नहीं है। दुख नाम की चीज़ नहीं है संसार के अंदर। क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर सुख भरा हुआ है, और जो सुख अपने सुख को देखता है वो सुखी हो जाता है, जो दुख की सामग्री देखता है वो दुखी हो जाता है। हाँ भैया, गणित है सीधा सीधा। मतलब आचार्य देव ने ऐसी चीज़ नहीं बताई जो हम ना कर सकते हों। आचार्य देव ने ऐसी चीज़ बताई है कि जो हम कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। एक विपरीत बुद्धि का फल कितना भयंकर और सही बुद्धि का फल कितना आसान है। मच्छर हैं, कीड़े हैं, देखो ध्यान से घूमते हैं। कब तो इन्हें मौका मिलेगा, कब सुनेंगे
कब पंचेंद्रिय बनेंगे, कब तत्व की बात को सुनेंगे, कब तत्व की बात को ग्रहण करेंगे, और कैसे कैसे होगा, कब निकलेगा जीव यहाँ से। अभी तो तरस जीव पर्याय मिलना चिंतामणि रत्न के समान बताइए। दुर्लभ रही हो चिंतामणि तो पर्याय, हाँ त्यो पर्याय लहित रस्तणी। ये तो अभी तो इतना दुर्लभ है। और ये जीव बताओ 2 इंद्रिय बन जाए फिर 1 इंद्रिय में चला जाए, 3 इंद्रिय बन जाए फिर 1 इंद्रिय में चला जाए, फिर निगोद में उलता रहे अनादि अनंत काल तक। कौन कौन किसी और की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है? ये मेरी अपनी बात चल रही है। ये जीव ये मेरी खुद की बात है। कैसे 1 इंद्रिय बने, संसार में उलता रहे, 2 इंद्रिय के साथ कोई बन जाए, और 2 इंद्रिय बना फिर 1 इंद्रिय बन जाए, और फिर उसमें उलता रहे, फिर 3 इंद्रिय बन के फिर 1 इंद्रिय बन जाए, हैं 4 इंद्रिय बन के फिर 1 इंद्रिय बन जाए। कब उसको मौका मिलेगा, कब तत्व ज्ञान मिलेगा, कब शास्त्र मिलेंगे, कब पढ़ेगा, कब समझेगा, और कब अपना कल्याण करेगा? है दुर्लभ की नहीं है? अति दुर्लभ, अति दुर्लभ। और हमें मिला मिलाया आज हमारे पास समय भी है, शक्ति भी है, बुद्धि भी है, क्षमता भी है, अच्छी सुविधाएं भी हैं, अनुकूलताएं भी हैं, सब की सब हैं। उसके बाद भी अगर हम इन बातों का अभ्यास कर कर इन मान्यताओं को दूर ना करें, अपना कल्याण ना करें, तो भैया टोडरमल जी कहते हैं कि इसके अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। इतना प्राप्त करने के बाद भी ये जीव दोबारा संसार में अगर चला गया ना, तो सही में इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। एक मिनट, यदि ये जीव दोबारा प्राप्त करके ना इसको संसार में चला गया, तो इससे बड़ा भाग वास्तव में कोई नहीं है। जिसे नहीं मिला, चलो उसके तो बात समझो कि चलो 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय मिला ही नहीं है, लेकिन जिसे मिल करके भी कोई चिंतामणि रत्न मिल जाए और उसको समुद्र में फेंक दे, चिंतामणि रत्न किसी को प्राप्त हो और क्या करे, उसको समुद्र में फेंक दे उसको, भैया बड़ा दुर्लभ काम है। ऐसे जीव अजीव की मान्यता, सारा संसार इस जीव अजीव की मान्यता के अंदर ही है। सारा संसार, सारा मोक्ष इस जीव अजीव की मान्यता के अंदर ही है। जीव अजीव को एक मानना है, दो द्रव्यों को एक मानना ये संसार का आधार है, और जीव अजीव को भिन्न मानना ये मोक्ष का आधार है। ऐसा नहीं है संसार में जीव ऐसे ही है, कुछ कारण हैं इसके, स्ट्रॉन्ग कारण है भैया। वे कारण यही हैं जो आचार्य देव ने बताए हैं। आचार्य देव ने बीमारी का कारण बताया है। क्या बताया आचार्य देव ने? बीमारी का कारण बताया है कि क्या क्या मानता है जीव अपने हिसाब से, कुछ ही मान लेता है और संसार में रुलता रहता है। 5 गाथाएं हैं इसकी, गाथाएं पढ़ लेते हैं पहले। इसकी जो गाथाएं थी ऊपर गई थी, पढ़ो जी, पेज नंबर 85 पे 5 गाथाएं पढ़ो। कौन पढ़ेगा? 5 गाथाएं कहाँ पे? ये वाली है, 5 5 अपन मयानंत मूढ़ादु परत्वादिनो के जीवम अज्झवसाणम तम्बम च तह परुवेन्ति अवरे अज्झवसाणेषु तीव्रमन्दाणु भागम जीवम मरणन्ति तह अवरेणो कम्मं चावि जीवोति कम्मस्सुदयं जीवम अवरे कम्माणुभागमिच्छन्ति तिव्वत्तर्ण मंदत्तण गुणैः जो सो हवदि जीवो कम्मम उभयम दोर्णिवि खलु के जीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेन दुकम्माणं जीवमिच्छन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्राणं वदन्ति दुर्मेहा तेन परमठ्यवादी निश्चयवादी हिम णिदिट्ठा। को मूढ़ आत्म अजाने जो पर आत्मवादी जीव हैं, कथनी करे कोई अध्यवसाने में अनुभाग्य तीक्षण मंद जो उसे को ही मानी आते मारू अन्य को
को, ओ अन्य माने आत्मा बस कर्म के उदय को तीव्र मंद गुणों सहित कर मोहि के अनुभाग्य को कर्म आत्मा उभय मिलकर जीव की आशा धरी, ओ कर्म के संयोग से अभिलाष आत्मा की करे, दुर्बुद्धियों ही और बहुरे आत्मा करे, वे सर्व नहीं परमार्थ वादी, ये निश्चय विद कहे। इसके गाथा का अर्थ हो गया था हमारा, टीका हो गई थी, और इसका भावार्थ चलेगा आज, और जैसे चलेगी वो चलेगी इसकी जो टीका है। वो 10 है और ये 5 है। क्या क्या मेरे 5 पढ़ी है, 5 पढ़ी, 5 पढ़ी हैं, 10 लाइनें हैं, 5 गाथा हैं, 10 लाइनें हैं। 5 गाथा है, ये 10। देखो भावार्थ क्या है, जीव और अजीव दोनों अनादि काल से एक क्षेत्रावकाश संयोग रूप से मिले हुए हैं। जीव अजीव कैसे हैं? एक क्षेत्रावकाश रूप से मिले हुए हैं, ऐसे नहीं मिले हुए नहीं हैं, मिले हुए हैं। अजीव में कर्म भी लो, राग आदि भी लो, और इसके जो शरीर आदि के हैं वे भी लो, सब क्या हैं? सब मिले हुए हैं, मिले हुए हैं, एक नहीं हुए हैं। कि सुनार के पास कोई 1 किलो सोना ले गया, उसने परख की, उसे पता लगा आधी किलो पीतल है और आधी किलो सोना है इसके अंदर, दोनों क्या हैं? मिले हुए हैं। रंग कैसा लग रहा है दोनों का? एक सा। रूप कैसा लग रहा है दोनों का? बिल्कुल एक सा। देखने में कैसे लग रहे हैं? दोनों एक से। लेकिन सुनार ने क्या करा? उसको पहचान करी, उसकी पहचान करके क्या पता लगा उसने कि इसमें आधा खोट है। तो पैसे कितने का देगा वो? आधे सोने के पैसे देगा और आधे के पैसे नहीं देगा, और खोट अलग करने के पैसे उड़ लेगा कि भाई जो खोट तेरा खोट अलग करना है इसके अंदर से, उसके पैसे तो उड़ दे यहाँ पर, है ना। तो क्या हुआ कि जीव अजीव दोनों एक क्षेत्राकार रूप से दोनों एक मिले हुए हैं, दोनों एक क्षेत्र में आकर मिल गए, लेकिन एक क्षेत्र में मिलने से एक नहीं हुए। एक क्षेत्र में मिलने से दोनों के दोनों एक नहीं हुए, दोनों क्या रहे? दोनों अलग अलग ही रहे। और अनादि काल से ही, पहले बात तो है कि अनादि काल से मिले हुए हैं दोनों कब से मिले हुए हैं? कि आरंभ नहीं है कोई, भगवान ने देखा अनादि काल से ही दोनों के दोनों मिले हुए चले आ रहे हैं, दोनों जीव भी और अजीव भी। लेकिन देखो मजे की बात, ऐसे मिले होने पर भी अजीव बदलता रहेगा, अजीव बदल बदल के एक क्षेत्राकार रूप है, और जीव वही का वही एक क्षेत्राकार रूप है। समझ में आया भाई? आशीष आंटी समझ में आया? नहीं आया? जो अजीव है वो बदलता हुआ है, लेकिन जीव वही का वही है। अजीव तो बदल रहा है, बहुत बदल चुका, लेकिन जीव वही का वही रहा। एक क्षेत्रवाह होने पर भी वो जीव नहीं बदल रहा। जीव तो मैं तो वही का वही हूँ, और अजीव ये बदले जा रहा है, बदले जा रहा है, बदले जा रहा है, बदले जा रहा है। बताओ, कल जो शीशे में हमने शक्ल देखी थी अपनी, कल जो शीशे में शक्ल देखी थी हमने अपनी, और आज जो शक्ल देख रहे हैं वो वही है कि बदल गई है? बदल गई। हमारे पुत्र, स्त्री, मकान सब वहीं के वहीं है कि बदल गए? बदल गए सब। क्यों है? तो वही तो है जी, देखो जी वही तो है, वैसे तो लग रहा है। तो वही नहीं है भाई साहब, बदल गई है। लेकिन एक बात है कि वो जीव वही का वही है। इसके अंदर क्या है? हमने फोटो देखा बचपन का अपना, कहते हैं मेरा फोटो, खुश होता है मेरा फोटो, वैसा का वैसा ही है क्या? अब तो वही का वही है क्या तू? कि वही का वही तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हैं? तो ये तो सब बदल गया। 2.5 किलो से 50 किलो का हो गया, तो वजन कहाँ से आया? ये 2.5 किलो का तू 2.5 किलो का था, ये तो 50 किलो का है, 60 किलो का है, वजन कहाँ से आया? वजन तो पुद्गलों का है। अपने 2.5 किलो का फोटो देखे और 50 किलो का फोटो देखे तो वो तो है नहीं है? लेकिन वो जीव वही का वही है, और जीव की मान्यता वही की वही है। जीव वैसा का वैसा, वही का भी विराजमान है। बदल गया पुद्गल बहुत सारा, और ये बदलेगा, बदले रहेगा ही नहीं, ये आएगा जाएगा सब वही होगा, लेकिन जीव तो अपना एक ही रहेगा। इसलिए कहते हैं एक की श्रद्धा से धर्म होता है, और अनेक की पर की श्रद्धा से धर्म नहीं होता, विधर्म होता है उल्टा। समझ में आया? एक क्षेत्रघात तो है, लेकिन बदलता हुआ है, और जीव एक रूप रहता हुआ है। तो क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से एक क्षेत्र का रूप मिला हुआ है,
और अनादिकाल से ही पुद्गल के संयोग से जीव की अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही हैं। कब से हो रही है जीव की अवस्थाएं? अनादिकाल से। किसके निमित्त से हो रही है? पुद्गल के निमित्त से हो रही है। किसकी हो रही है? जीव की हो रही है। लेकिन क्या हो रही है? अवस्थाएं हो रही हैं, जीव नहीं हो रहा। जीव की अवस्थाएं हो रही हैं। क्या हो रहा है? जीव की अवस्था। हाँ, जीव की अवस्थाएं। सोने को लिया उस सुनार ने और देखा, खोट में देखा उसने, क्या ठीक है जी खोट सही है, इसके अंदर 50 ले लो आप, इसका जो है ना ये इसका कुछ बना दो, इसका हार बना दो इसका सोने का। उसमें लिया, भट्टी में डाल दिया, उसको भट्टी में डाल दिया, 16 ताव दिए हैं, फिर निकाल लिया, चोट मारी उसको, फिर शेप दी उसको, और तरह तरह से करता रहा साथ में उसके, हैं बहुत बदलता रहा उसको, और बाद में उसने एक सुंदर हार बना दिया उसका। किसका? वही सोना। कौन सोना? जो मैले रूप में आया था, जो संयोग जनित अवस्था में आया था। और वो सोना कैसे हो गया? वो शुद्ध हो गया और हार बन गया उसका। ये तो हुआ ना। ऐसे ही ये जो है जीव, ये पुद्गल के संयोग से विकारी लग रहा था, लेकिन अवस्था में विकार था। जब जीव ने अपनी पर्याय को, अपने द्रव्य को देखा, तो पर्याय में जो अशुद्धता थी, अशुद्धता मिट गई और जीव द्रव्य कैसा हो गया? जीव द्रव्य शुद्ध हो गया। ये शुद्ध होने की विधि है भैया। अवस्थाओं के अंदर विकार है, द्रव्य के अंदर विकार नहीं है। और अनादिकाल से है। लेकिन देखो, जब भी विकार होगा तो बाहर में संयोग होगा। बिना संयोग के विकार हो नहीं सकता। यदि बिना संयोग के विकार हो जाए तो स्वभाव बन जाए। बाहर में जब भी जीव को विकार खड़ा होगा तो बाहर में कोई ना कोई संयोग होगा। पानी जब भी गर्म होगा तो बाहर में अग्नि निमित्त होगी। पानी जब भी गर्म होगा तो क्या होगा? बाहर में अग्नि होगी। पानी गर्माहट बताती है कि ये कहीं गैस पे बैठ के आया है, ये कहीं आग पे बैठ के आया है, अंगीठी बैठ के आया है, ये कहीं ना कहीं बताती है ना गर्माहट उसकी है। इसीलिए इसी प्रकार आत्मा जो है ये पुद्गल कर्म के संयोग से विकारी है, स्वभाव से विकारी नहीं है। और विकार भी कहाँ है? विकार अवस्थाओं में है, विकार स्वभाव के अंदर नहीं है। विकार तो भाई इतना पराधीन है, अनादिकाल से तो है, लेकिन हमेशा नया नया है, वही का वही नहीं है। विकार बदल जाता है और पुद्गल के संयोग से होता है और अब पर्याय में होता है, द्रव्य में प्रवेश नहीं कर पाता। वज्र का किला है जीव के स्वभाव के अंदर और पर्याय के विकार के अंदर। वज्र का किला है। पर्याय विकारी होती हैं, जीव विकारी नहीं होता। पर्याय एक समय की है, जीव त्रिकाली होता है। पर्याय अनेक हैं, जीव एक है। पर्याय अनित्य हैं, जीव नित्य है। जो अनेकांत है ना हमारे, अनेकांत, अरे पढ़ा अनेकांत, सुना सर? नहीं सुना? अनेकांत की परिभाषा पता है क्या होती है? अनेकांत की परिभाषा, वस्तु में वस्तुपने को उपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, उसका नाम अनेकांत है। आप परिभाषा इसकी याद कर लेना बाद में, ठीक है ना? कि अनेकांत हमारे जैन दर्शन का मूल क्या है? अनेकांत। मूल क्या है जैन दर्शन का हमारे? अनेकांत। और जो अन्यमती हैं उनके दर्शन का मूल है एकांत। वे एकांत की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? अनेकांत। तो अनेकांत होता क्या है? ये अनेकांत क्या है? अनेकांत मने अनेक धर्म, अनेक प्लस अंत, अंत मने धर्म, अनेक धर्म, अनेक धर्म। वहाँ एक ही साथ वस्तु के अंदर दो विरुद्ध शक्तियां हैं। दो विरुद्ध शक्तियां कौन सी हैं? एक तो एक रूप रहने की और एक अनेक रूप रहने की। दो शक्तियां उस वस्तु के अंदर हैं, पड़ी हुई हैं। इसका नाम अनेकांत है। एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। द्रव्य के अंदर एक ही साथ है कि नहीं है? एक समय में द्रव्य के अंदर द्रव्य भी है और पर्याय भी है। एक समय के अंदर हार भी है और सोना भी है। एक समय के अंदर मुकुट भी है और सोना भी है कि नहीं? है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन तो क्या दो विरुद्ध शक्तियां, एक बदलती हुई है, एक रूप विरुद्ध है ना। अब जीव को ऐसा विरुद्धपना देख करके खेद होता है। वो अपनी अपनी मान्यताओं से कुछ ही मान लेता है। कोई पर्याय को मान लेते हैं, कोई द्रव्य को मान लेते हैं, कोई दोनों की मिक्सिंग को मान लेते हैं। तो वो अपनी मान्यताओं से ही द्रव्य को ही मान लेते हैं, जबकि हैं दो विरुद्ध शक्तियां एक साथ। विरुद्ध शक्तियां एक साथ, उसमें चार चीजें ली शास्त्र के अंदर: सत असत, तत् अतत, एक अनेक, नित्य अनित्य। चार चीजें उसके अंदर ली हैं। कैसे कैसे अनेकांत घटता है ये,
तो 4 चीज़ों के ऊपर उन्होंने निकाल लगा के बताया कि कैसे घटता है। अब देखो, आप पर्याय बदल जाती हैं इतनी, अब जानने की पर्याय बदल रही नहीं बदल रही। हम श्वास जान रहे हैं अभी, फिर कुछ और जानेंगे, खाना जानेंगे, पीना, सब सब जानेंगे। कौन जान रहा है? कि मैं जान रहा हूँ। लेकिन मैं जानने पर अनुरूप हुआ क्या? मैं तो अनुरूप नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष दिखता है ना। तो ऐसे ही ये विरुद्ध दिखाई देता है कि पर्याय तो खत्म हो रही है, द्रव्य तो खत्म नहीं हो रहा। द्रव्य तो वैसा का वैसा है, उतना का उतना ही है। तो द्रव्य में क्या फर्क पड़ा? कि द्रव्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। और पर्याय, पर्याय तो एक समय में उत्पन्न हुई और नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई नष्ट हो गई, उत्पन्न हुई नष्ट हो गई। उत्पन्न ध्वंसी है पर्याय। पर्याय क्या है? उत्पन्न ध्वंसी। उत्पन्न होगी और विध्वंस हो जाएगी, नाश हो जाएगी। लेकिन द्रव्य का ना उत्पन्न हुआ है, ना द्रव्य का विध्वंस हो सकता है। समझ में आया? ये दो विरुद्ध शक्तियां हैं, एक द्रव्य की, एक पर्याय की। विकार पर्याय के अंदर है, द्रव्य के अंदर नहीं है। और पर्याय मात्र विकार के अंदर है, विकार मात्र पर्याय के अंदर है। द्रव्य के अंदर पर्याय विकार का प्रवेश नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा अपने स्वभाव की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, अखंडता, इसका नाम है सम्यक दर्शन, नहीं मोक्ष का मार्ग है। तत्वज्ञानी जी सुने ना, ये बात सुने तो अंदर में हलचल मच जाएगी। अरे बात तो ये है भाई, वास्तव में अवस्थाएं विकार सहित हो रही हैं, द्रव्य का विकार स्वरूप नहीं हुआ है। सर्वज्ञ भगवान ने भी पर्याय में विकार देखा है, स्वभाव में विकार नहीं देखा। चाहे एक इंद्रिय का द्रव्य हो, चाहे 2 इंद्रिय का द्रव्य हो, चाहे मिथ्या दृष्टि का द्रव्य हो, चाहे अभव्य का द्रव्य हो, सर्वज्ञ ने स्वभाव के अंदर विकार नहीं देखा, पर्याय में विकार दिखा दिया है। देख क्या कह रहे हैं? परमार्थ दृष्टि देखने पर जीव तो अपने चैतन्यत्व आदि भावों को नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने मूर्तिक जड़त्व आदि को नहीं छोड़ता। दोनों साथ रहने पर भी छोड़ देते हैं क्या स्वभाव? हैं? नहीं। वहाँ घर में स्त्री रहे और पुरुष रहे, देखो स्त्री रहे और पुरुष रहे, स्त्री का स्वभाव स्त्री का स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव पुरुष का स्वभाव है। दोनों एक साथ रहने पर भी अपना अपना स्वभाव छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। अपना स्वभाव, कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। स्वभाव छोड़ दे तो द्रव्य नहीं रहता। कोई द्रव्य अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और स्वभाव छोड़ दे तो द्रव्य नहीं रहता। समझ में आया? ऐसा जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव चैतन्य है, जो चेतन चेतन चेतन, ज्ञान दर्शन चेतन, ज्ञान दर्शन चेतन, ज्ञान दर्शन चेतन। वो कौन है? वो जीव है। और जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं है, जड़ है, जड़ है, जड़ है, जड़ है, जड़ है, वो मूर्तिक है, वो पुद्गल है। समझ में आता नहीं आता? ये शरीर नाशवान है, आने जाने वाला है, सब जड़ है भैया। आए कह रहे हैं, परंतु जो परमार्थ को नहीं जानते, जो अपने द्रव्य को नहीं जानते, जो ऐसे भेद विज्ञान को नहीं जानते, जो वस्तु को नहीं जानते, जो मने जो जीव, अजीव नहीं, जो मने, जो का मतलब क्या है? जो मने जीव, अजीव की बात नहीं। जो जीव परमार्थ को नहीं जानते, अपने स्वभाव को नहीं जानते, वस्तु को नहीं जानते, दोनों की भिन्नता को नहीं जानते, वे संयोग से हुए भावों को जीव कहते हैं। क्या कहते हैं वे? संयोग से हुए भावों को जीव कहते हैं। भाई दोनों के संयोग से भाव उत्पन्न हुआ है। खट्टा मीठा बना, श्रीखंड बन गया। एक दही मिलाई, उसे मीठा मिलाया तो क्या बन गया? श्रीखंड बन गया। अब एक मिला काहे से है? एक खट्टे से और एक मीठे से। वे ऐसे भेद को नहीं जानते, वे श्रीखंड को सब कुछ जानते हैं। ये समझते हैं श्रीखंड ही सब कुछ है भैया, जबकि श्रीखंड सब कुछ नहीं है, ये तो खट्टे मीठे से उत्पन्न हुआ है। जो परमार्थ को नहीं जानते, वे संयोग से उत्पन्न हुए भावों को ही जीव मान लेते हैं, जीव कहते हैं, क्योंकि पुद्गल से भिन्न परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ को दिखाई देता है। कौन देखता है? परमार्थ से भिन्न। परमार्थ से जीव का स्वरूप किस दिखाई दे रहा है? सर्वज्ञ को। सर्वज्ञ को कैसे दिखाई? सर्वज्ञ कैसे बने ये बताओ आप। सर्वज्ञ कैसे बने? सर्वज्ञ भी हमारी तरह मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान धारित नहीं थे? ज्ञान थे। हाँ, सर्वज्ञ भी हमारी तरह थे भाई। सर्वज्ञ भी हमारी तरह ही ऐसे ही थे जैसे हम पढ़ रहे हैं। ऐसे सर्वज्ञ बैठे थे, वे भी समझ रहे थे, वे भी पढ़ रहे थे, वे भी ऐसे मति ज्ञान शुद्ध वाले थे। आज केवल ज्ञानी बन गए। तो कैसे बने? इस भेद विज्ञान के द्वारा।
भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। वे भी ऐसी थे, वे भी यही कर रहे थे, हैं? सर्वज्ञ बने। कैसे बने? परमार्थ को जाना, सर्वज्ञ बन गए। क्या कहा? परमार्थ को जाना सर्वज्ञ बन गए। हाँ, जो इन संयोगी भावों को जीव कहते हैं, ये मिथ्या दृष्टि हैं, वो जब परमार्थ को जानते हैं, भले ही संयोगी भाव हों कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमार्थ को जानते हैं, मानते हैं, श्रद्धा करते हैं, वे सर्वज्ञ बन जाते हैं। इसमें कौन सी बात है भैया? जो सुन रहा है समझ रहा है, सर्वज्ञ बनेगा। और क्या बनेगा? उसका कोई मार्ग नहीं है। अन्य जीवों को तो मार्ग एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि हैं, लेकिन इसका मार्ग सर्वज्ञपना है। परमार्थ से जीव का स्वरूप सर्वज्ञ दिखाई देता है। तो सर्वज्ञ की परंपरा से, आगम से जाना जा सकता है। सर्वज्ञ तो रहे ही नहीं, सर्वज्ञ चले गए मोक्ष। तो अब सर्वज्ञ मोक्ष जाने पर कैसे करें? अब कैसे पता करें कि सर्वज्ञ के जाने के बाद आचार्य हुए? आचार्य ने भी अनुभव करा, लेकिन जब वो अनुभव भी जाने लगा तो आचार्यों ने वो अनुभव को लिख दिया शास्त्र के अंदर। उसका नाम है आगम। आचार्य द्वारा कहा गया, गणित द्वारा गूथा गया, मुनि द्वारा मुना गया, इसका नाम आगम। अनंत द्वारा कहा गया, गणित द्वारा गूथा गया, मुनि द्वारा मुना गया। ऐसा आगम है, उसे पढ़ सकते हैं। सर्वज्ञ की परंपरा के अनुसार आगम से सीखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। देखो क्या है कि इसमें खास बात ये है कि ये सब लोग जो है ना, अन्यमति भी आत्मा आत्मा तो कहते हैं, सब आत्मा चिल्लाते हैं, आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, अखंड है। तो जो वो आत्मा कहते हैं, ऐसे आत्मा की श्रद्धा से सम्मेलन हो सकता है कि नहीं हो सकता? संसार से मुक्ति हो सकती नहीं हो सकती? जो आत्मा अन्यमति कहते हैं, अन्यमति भी आत्मा तो कहते हैं ना। अशुद्ध अखंड बुद्ध कहते हैं कि नहीं कहते? तो ऐसे जो शुद्ध अखंड बुद्ध एक आत्मा कह रहे हैं, उसकी श्रद्धा से सम्मेलन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गीता के अंदर भी उपदेश है, मुसलमान भी कह देगा, सब कह देंगे। तो कहते हैं भैया, अनेकांतवादी की जो बात है, प्रमाण अनेक के द्वारा सधवा आत्मा है, उसी के द्वारा सम्मेलन हो सकता है। किसी ऐरे गहरे के कहने से सम्मेलन नहीं हो सकता। कोई बावला माता को माता भी कह दे तो उसकी बात सही नहीं है। और कोई सही आदमी हो, पीछे से बैठ कर देखे कि माता को पत्नी मान ले बाई चांस, तो सही है, वो समझ जाएगा भी कि पत्नी नहीं माता है। और बावला हो तो बावला है भैया। इसलिए अन्य मति कोई बात कहें तो उनसे श्रद्धा से सम्मेलन नहीं होता। जैन सर्वज्ञ मतानुसार जो बात कही जाती है आत्मा के बारे में, उसे पढ़कर समझकर ही सम्मेलन हो सकता है। ऐसा आगे लिखा, इसलिए जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है? जिनके मत में सर्वज्ञ, हाँ, जो दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं सर्वज्ञ, एक होता है छद्मस्त। क्या चीज़ होती हैं दो? सर्वज्ञ और छद्मस्त। सर्वज्ञ और छद्मस्त। सर्वज्ञ माने सर्व को जाने, तीन लोक तीन काल को जाने, उसका नाम सर्वज्ञ है। सब जानता है। जो सब जानता है तो गलत कैसे कहेगा? वो तो सही कहेगा, सर्वज्ञ है ना। और छद्मस्त जो सर्वज्ञ नहीं है, जो कम ज्ञानधारी है, जो मति शुद्ध ज्ञान वाले धारी हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? छद्मस्त। छद्मस्त सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार चले तो सर्वज्ञ बन जाएगा, और छद्मस्त अपनी आज्ञा के अनुसार चले या किसी अन्य छद्मस्त की आज्ञा के अनुसार चले तो सर्वज्ञ नहीं बन सकता। समझ में आया? डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर के अंडर में ट्रेनिंग चाहिए, कंपाउंडर के अंडर में ट्रेनिंग नहीं चाहिए। कि जब कंपाउंडर सीख लिया हमने तो हैं, तो भाई तो ऑपरेशन करेगा तो जेल में जाएगा, सही ऑपरेशन कर देगा तो भी जेल में जाएगा। किसका चाहिए? कौन चाहिए बाहर में? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ के कहे हुए आगम और सर्वज्ञ की श्रद्धा। अब जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है, जो रागी को पूजते हैं, द्वेषी को पूजते हैं, भगवान को नहीं मानते, सर्वज्ञ को नहीं मानते, वे अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके कहते हैं। क्या करते हैं? वे सब अपनी बुद्धि से कल्पनाएं करते हैं, बकवास करते हैं, गप ठोकते हैं, पागलपन की बातें करते हैं, कुछ भी बकते हैं, कैसे भी कह लेते हैं। वे सब अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। उनके भेद क्या हैं? उनमें से वेदांती, मीमांसक, सांख्य, योग, बुद्ध, न्यायिक, वैशेषिक, चारवाक आदि मतों के आशय लेकर 8 प्रकार कहे हैं। अब ये जो 8 प्रकार ऊपर कहते हैं ना भेद, वो सब इन मतों के नाम हैं जो ऊपर कल पढ़े थे ना हमने 8,
है ना। तो उनमें 8 में क्या है कि 8 में एक एक का नाम है कि पहले मत को मानने वाले वेदांती हैं, दूसरे को मानने वाले मीमांसक हैं, तीसरे को मानने वाले सांख्यमती हैं। ये मत हैं अलग अलग सारे सारे। तो ये आपको होमवर्क है कि आप चार्ट बनाना उसका कौन मत वाले क्या मानते हैं। सही है, बनाओगे? कौन मत वाले क्या मानते हैं? हाँ है ना, ऊपर ही 8 कदम दिख रहे हैं ऊपर ही। शब्द सुना, मतवाला है, मतवाला सुना शब्द मतवाला? किसे कहते हैं मतवाला? जो मस्त रहता है। जो पागल रहता है, विभान रहता है, तो कहते हैं मतवाला। ये मतवाले हैं भैया, ये कुछ भी मान लेते अपनी मर्जी से, सर्वज्ञ का ठिकाना नहीं है, कुछ भी मान लिया अपनी मर्जी से। 8 के पीछे जोड़ में है। जो क्या है, नकली नोट होता है ना, देखने में तो असली जैसा लगता है, लेकिन कीमत कितनी होती है उसकी? 0। हाँ भाई, इतने हमने छपा है, इतने लिया हमने, पैसे कीमत दी है, हमारा हाथ में आया है 500 की गड्डी दे दो नकली नोट की, तो नकली तो नोट है ही, जेल में उड़ जाएगा। देखने में भले ही असली ऐसा हो, लेकिन है क्या? नकली दवाई है, नकली दवाई हो, देखने में असली ऐसी, पत्ता असली जैसा, नाम असली, सब असली, और दवाई कैसी है? अंदर में नकली। देखने में तो लगती है दवाई जैसी, देखने में तो लग रहा नोट जैसा, लेकिन ऐसा नोट जैसा और दवाई असली लगने पर भी नकली हैं। कुछ फायदा नहीं करेंगे, कुछ फायदा, उल्टा क्या करेंगे? उल्टा नुकसान करेंगे, समाज में गंदगी जहर फैलाएंगे। ऐसे ही मत है भैया, ये मत बना दिए लोगों ने अपने अपनी मर्जी से, छदमस्तों ने, सर्वज्ञ से मानी नहीं और अपने मत खड़े कर दिए। अब पता होगा जब मारीची थे, तो मारीची ने जब दिव्यधनी में आया भगवान की कि 24 तीर्थंकर बनेगा, तो क्या करा था? 663 मैं तो इनसे पहले चला जाऊंगा। 363 में चलाए थे, इनसे पहले मैं जाऊंगा। वो एक मत को मान करके मोक्ष चले गए, और 363 मत को मत बना करके भी मोक्ष नहीं जा पाया। ढूंढता रहा संसार के अंदर बहुत लंबे समय तक। मत बनाते अपने मर्जी से, खूब बना ले, लेकिन सर्वज्ञ के मत के अनुसार चलेगा तो मोक्ष हो जाएगा, और अपने मत के अनुसार मत बनाएगा है तो मठ बन जाते हैं ना। ये मठ मत से ही बनाए। मठ बन गए, ये मठ बना दिए, ये सब भैया अपने मठ लेके चल पड़े, इनसे मोक्ष नहीं होता। 8 प्रकार के भेद गए हैं, और अन्य भी अपनी बुद्धि से अनेक कल्पनाएं करके अनेक प्रकार से कहते हैं, सो उन्हें कहाँ तक कहा जाए। तो इसलिए भैया नोट देखो तो पूरी पहचान कर लेना नोट की, और रिजर्व बैंक के गवर्नर के चेक साइन कर लेना, हस्ताक्षर, कि वो सिग्नेचर है कि नहीं है। तो जिनवाणी के अंदर देख लेना किसका लिखा हुआ है, कुंदन देव का लिखा हुआ है, अमृतचंद देव का लिखा हुआ है। बहुत मिलावट करी है लोगों ने बीच बीच में अपने हिसाब से, बहुत शब्द चेंज करे हैं इसके अंदर, शास्त्रों के अंदर अपने हिसाब से ग्रंथों को चेंज कर दिया है। लेकिन क्या करना, जांच कर लेना अपने हिसाब से इनकी। इस पर सिग्नेचर देखना, सिग्नेचर किसके हैं, कुंदन देव के हैं कि नहीं है, ऐसा। चलो ये पेज नंबर 133 निकाल लो, इसके बाद वो इसको पढ़ दो बस फटाफट, और समय भी हो रहा है ना। 133 पे जैसे ना चाहे टीका पढ़ दो आप इसकी ना, पढ़ो जी। अब इसके बाद श्रृंगार सहित पात्र के समान जीव और अजीव दोनों एक रूप होकर प्रवेश करते हैं। वहाँ 3 स्थलों द्वारा 30 गाथाओं पर्यंत अजीवाधिकार कहा जाता है। उनमें पहले स्थल में शुद्ध निश्चय से देह और रागादि रूप पर द्रव्य जीव का स्वरूप नहीं है। इस प्रकार निषेध की मुख्यता से अपान मयानंता इत्यादि गाथा से शुरू करके 10 गाथा तक पाठ्यक्रम से व्याख्यान करते हैं। उन 10 गाथाओं में पर द्रव्य को आत्मा मानने वालों के पूर्व पक्ष की मुख्यता से 5 गाथाएं हैं। उसके बाद उसका निराकरण करने की मुख्यता से 1 गाथा है। फिर 8 प्रकार के कर्म पूगल द्रव्य हैं। ऐसे कथन की मुख्यता से 1 गाथा सूत्र है। उसके बाद व्यवहार न्याय के समर्थन रूप से 3 गाथाएं कही हैं। इस प्रकार समुदाय रूप पीठिका हुई है। वह इस प्रकार है। जो क्या है, जैसे आचार्य ने शुरू की 13 गाथाओं का नाम दिया था पूर्णंग, और 14 गाथा से लेके 38 गाथा तक कही थी उन्होंने जीव अधिकार, और इसका नाम उन्होंने दिया है अजीव अधिकार। इसका नाम क्या दिया, लिखा ना अजीव अधिकार कहा जाता है। वे कह रहे हैं अब अजीव अधिकार कहा जाता है, जबकि नाम क्या है, जीव अजीव अधिकार। तो आचार्य अमृतचंद देव ने इसका नाम दिया जीव अजीव अधिकार, और जैसे आचार्य ने जीव अधिकार पहले कहा, इसका नाम रखा अजीव अधिकार। इन 2 तत्वों को अलग अलग कर दिया, उन 2 तत्वों को एक मिलाया कहा है यहाँ पर, इस तरह से। तो उन्होंने बताया 30 गाथाएं हैं, 10-10 गाथाओं के 3 वे हैं इसके अंदर,
और शुरू की 10 गाथाएं चल रही हैं, उसके बारे में बताया कि जीव और जी की बात चल रही है। पढ़ दो जी, पढ़ दो जैसा। उत्थानी का अब देही तथा रागादि रूप पर निश्चय से जीव है, ऐसा ज्ञानी का पूर्व पक्ष प्रस्तुत करते हैं। अपाण मयानंता मूढ़ावधु परत्ववादिरों की आत्मा को न जानने वाले अज्ञानी जीव तो परद्रव्य को आत्मा कहते हैं। ऐसे कोई परात्मवादी जीव है। जीवम अज्जवसाणम तम्मम चतहा परुविंती, जैसे अंगार से कालापन कोई भिन्न नहीं है, वैसे रागादि से भिन्न जीव नहीं है। इस प्रकार रागादि अध्यवसान एवं कर्म को जीव कहते हैं। और नंबर 1 अवरे अज्जावसानेषु तीव्र मंदाणु भाग्यम जीवम मनमंती। दूसरे कोई एकांतवादी रागादि अध्यवसानों में तीव्रता, मंदता, रूपता तन्मय लिए हुए अनुभव या अनुभाग स्वरूप की शक्ति के महात्म्य रूप तीव्र मंद अनुभाग को जो प्राप्त होता ही है, उसे ही जीव मानते हैं। नंबर 2 तहा अवरे लोकम चावी जीवोत्ति। उसी प्रकार दूसरे चार्वाक आदि जो कर्म नो कर्म से रहित एवं आत्मा और पर के भेद ज्ञान से रहित है, वे शरीर आदि नो कर्म को जीव मानते हैं। नंबर 3 और कम्मस्तु स्वयं जीवम आवरे। दूसरे कोई कर्म के उदय को जीव मानते हैं। नंबर 4 कर्मानुभाग मिच्छति। अन्य कोई कर्म के अनुभाग जो कि लता, दारू, अस्थि और पाषाण रूप जो कर्मों का फल है, उसको जीव मानते हैं। वह नंबर 5 वह अनुभाग कैसा है? तिवत्तण मंद तण गुणहीन जोसो हवदी जीवो। वह अनुभाग तीव्र पने, मंद पने, गुणरूप वर्तता है, उसको जीव मानते हैं। नंबर 6 और जीवो कम्मम उदयम तोर्णवी खलु के जीव मिच्छन्ति। कोई जीव और कर्म दोनों को शिखरिणी की तरह मिले हुए को जीव मानते हैं। नंबर 7 अवरे संजोगेन तो कम्माणम जीव मिच्छन्ति। और कोई लोग 8 काठों के परस्पर मिलने से एक खाट बन जाती है, वैसे ही 8 कर्मों के संयोग से जीव हो जाता है, ऐसा मानते हैं। नंबर 8 किस कारण से ऐसा मानते हैं? क्योंकि 8 कर्मों के संयोग से भिन्न शुद्ध जीव की उपलब्धि नहीं है। एवं यह बहुविड़ा परम पाणम वंदती दुम्मेहा। इस प्रकार अनेक प्रकार से देह रागादि पर द्रव्य को दुर्बुद्धिजन आत्मा कहते हैं। तेण दु परपवादी निश्चयवादी हिम ऋणिदिठा। इस कारण से जो देह रागादि पर द्रव्य को आत्मा कहते हैं, ऐसा कहने वाले परात्मवादी हैं, ऐसा निश्चयवादी सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। इस प्रकार 5 गाथाओं द्वारा पूर्व पक्ष रखा गया। पूर्व पक्ष 5 गाथाओं का है। इसके बाद इस गाथा को जवाब आएगा कि कौन कौन से जीव कैसे कैसे मानते हैं। चारवाक है, सांख्यमति है। एक्चुअली क्या है, जिस समय आचार्य कुंकुम देव थे उस समय इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। जो ये बताए हैं ना, ये 8 जो बताए हैं, ये लोग इतने आए, एक वैशेषिक, चारवाक, सांख्यमति, उस टाइम में ये उत्पन्न हुए थे। ये सनातनी ये तो बाद में आए। इसके अंदर बौद्ध शब्द भी आया। देखो आपने देखा ना बौद्ध शब्द, तो उस समय बौद्ध उत्पन्न हो गए थे। लेकिन ये सनातनी और अन्यमति जो हैं, ये इसके अंदर नहीं आए, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कब हुई है? इनकी उत्पत्ति बाद में हुई है। बौद्ध की उत्पत्ति अब तो हो गई थी, क्योंकि महावीर स्वामी के समकालीन थे ना बौद्ध, तो उनकी उत्पत्ति तो हो गई थी बौद्ध की। हाँ, लेकिन बौद्धों के बाद पहले सनातनी, फिर बौद्ध चले गए, सनातनी आए, सनातनी गए, मुसलमान आए। तो इस तरह से बाद में उत्पन्न हुए सब सरदार वगैरह, सब बाद में उत्पन्न हुए। सबसे पूर्व में तो जैन लोग ही थे और जैन ही रहते थे, है ना। तो बाद में भैया ये सब शास्त्र लिखे गए, तो अपनी रचना इनकी हुई, तो इनमें मिलावट बहुत हुई बात है भी। लेकिन अपना कर्तव्य क्या बनता है कि हम अभ्यास करना चाहें तो संस्कृत का पढ़ के इसको मिला लें कि हिंदी में कहीं किसी ने एक्स्ट्रा शब्द तो नहीं घेर दिया, कुछ शब्द कम तो नहीं कर दिया। यदि विशेष अभ्यासी हों तो इसको संस्कृत से मिला के पढ़ें, तब तो फायदा है। और हो सके संस्कृत आती हो सीधा संस्कृत से ही पढ़ें। आचार्य जयसेन की संस्कृत बहुत ईजी है, ऐसा लगता है हिंदी पढ़ रहे हो। तो आप संस्कृत से पढ़ो ना उसको, जैसे जाके टीको तो बहुत आनंद आता है इस प्रकार। तो इसको पढ़ें तो बहुत अच्छा है। तो उसके 8 भेद कौन कौन से हमारी मान्यता में चलते हैं, ये सब 8 बातें बताई हैं। और वास्तव में देखा जाए तो अन्य मतों की गाथाएं नहीं है, ये हमारी गाथा, हमारी बारे में बात है। हम जीव को कैसे कैसे मान सकते हैं, कैसे कैसे मानते हैं, किसी प्रकार समझते हैं और होता कैसा है, ये सब उसके बारे में बताया है इसके अंदर। ठीक है ना। तो अपना दोष दूर करने लायक है और अपने को समझने लायक बहुत है इन चीज़ों की बात होगा। ठीक है। और अगली गाथा पढ़ेंगे, इसके बाद कल पढ़ेंगे। ऐसा कहने वाले सत्तावादी कोई नहीं है। सो कहते हैं कि जो ऐसे मानते हैं
ये समष्टि हो जाए सारे, ये समष्टि क्यों नहीं हो सकते, उसकी गाथा अगली वाली जो है अब कल चलेगी। ठीक है जी। निज निधि निज में बताई,